केल्विन हो जाएगा। तापमान का ऐसा मतलब क्या होता है? केल्विन। कूलाम किसका ऐसा यूनिट है? तो जान गए अभी, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलाम। किलोग्राम किसका यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है? किलोग्राम। नेक्स्ट है विस्थापन की एसआई मात्रा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी किलोग्राम, सी सेंटीमीटर और डी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। पूछेगा किलोमीटर किसका है? तो दूरी का हो जाएगा। सेंटीमीटर आप जानते हैं तरंगदैर्घ्य का ऐसा मतलब होता है सेंटीमीटर। मीटर प्रति सेकंड किसका यूनिट होता है? तो चाल का बोल सकते हैं या तो वेग का बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो पहला ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कार्य कैसे मतलब भी जुड़ होता है, ऊर्जा कैसे मतलब जुड़ती है, तो पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। आगे ऑप्शन में देख लेते हैं। बी ऑप्शन में बल, बल कैसे मतलब होता है? न्यूटन। और दाब कैसे मतलब क्या होता है? पास्कल। बल कैसे मतलब न्यूटन, कार्य कैसे मतलब जुड़ा नहीं, सब तो का ऑप्शन में है नहीं, समान पूछा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई? ऑप्शन नंबर ए समय, बी प्रकाश की गति, बी दूरी और सी प्रकाश की गति और डी प्रकाश की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है कूलम, बी ऑप्शन ओम, सी ऑप्शन जूल और डी ऑप्शन क्या है? न्यूटन। तो हम लोग को जानते हैं प्रतिरोध कैसा मतलब क्या होता है? तो ओम। प्रतिरोध को ओम को इस प्रकार सूचित किया जाता है। कूलम किसका ऐसा यूनिट है? जूल किसका ऐसा यूनिट है? न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? पहले ही बताया। जूल किसका यूनिट है? तो कार्य का या ऊर्जा का। न्यूटन किसका यूनिट है? तो इसको बोल सकते हैं बल का ऐसा मतलब न्यूटन, या तो भार है जिसको जिस इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वेट। वेट का ऐसा यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या है? केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन एम्पियर, कूलाम, जूल और वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। कूलाम किसका इसका यूनिट है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम। जूल किसका ऐसा यूनिट है? तो कार्य का ऐसा मतलब जूल। वाट किसका ऐसा यूनिट है? तो शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट बता, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? वाट। पास्कल किसका यूनिट है? तो दाब का। नेक्स्ट, दबाव की एसआई, दबाव की एसआई क्या है? दबाव की एसआई मात्रा क्या है? पहला न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और डी ऑप्शन न्यूटन वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो इसको कहते हैं एस्ट्रोमॉस्फियर बोलते हैं शायद। देखते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। देखिए पहला है लाइट ईयर्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? तो दूरी का है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको क्या राइट आंसर हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल दूरी हुई हो गया मात्रक। केल्विन किसका ऐसा यूनिट है? तापमान का। जूल किसका ऐसा यूनिट है? तो ऊर्जा और कार्य का। नेक्स्ट है बल, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? तो बल का ऐसा मतलब क्या है? केल्विन। केल्विन तो तापमान का होता है, नहीं, गलत जवाब। न्यूटन, हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी स्क्वायर की इकाई किसकी इकाई? पहला है दबाव का। दबाव, तो दबाव का ऐसा मतलब तो पास्कल होता है, जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, तो होगा ही नहीं। संवेग, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, पी बराबर होता है एम बी। मास का वेलोसिटी, तो मास का केजी हो गया और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड रहता है, तब होता है संवेग का। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का मान जी होता है। जी का, स्मॉल जी का मान तो होता नहीं, जी का मान, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक।
जिसका फार्मूला आता है कैपिटल जी बराबर यानी फोर्स बराबर कैपिटल जी इंटू m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। या बोल सकते हैं कैपिटल जी इक्वल टू एफ m1 m2 और बट्टा में आर स्क्वायर, जिसमें m1 m2 क्या है तो हमारा मास है, मास यानी द्रव्यमान है। द्रव्यमान का इसका मतलब क्या होता है किलोग्राम। आर हमारा त्रिज्या। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई क्या है। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, बी ऑप्शन जूल, सी ऑप्शन एम्पियर और डी ऑप्शन ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही। दाब और बल। दाब कैसे मतलब पास्कल होता है, बल कैसे मतलब न्यूटन थे। तो अब हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन बल और उपक्षेप बल। तो इसका राइट आंसर क्या है बल। बल कैसे मतलब न्यूटन, उपक्षेप बल का भी ऐसे मतलब न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बेग कैसे मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। गति कैसा यूनिट भी होता है मीटर प्रति सेकंड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बल कैसा मतलब होता है न्यूटन, ये भी हमारा क्या होता है हुआ जाएगा गलत। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा त्वरण यानी एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉट 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 की इकाई एसआई इकाई न्यूटन है। निम्नलिखित में से किसका इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण। तब तो जानते हैं वजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट का ऐसे यूनिट न्यूटन होता है, पर त्वरण का ऐसे मतलब न्यूटन होता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत। बी ऑप्शन वजन और बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वजन और बल। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का ऐसा इकाई है। तापमान कैसे इकाई। तो तापमान कैसे मतलब कुछ देर पहले बताया तापमान कैसे मतलब क्या होता है केल्विन। क्या होता है केल्विन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष नहीं है। क्या सापेक्ष नहीं है। समय, त्वरण, वेग या दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा समय। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। चलिए तो आपको एक अगर आता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष यानी ये 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है। चलिए दिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है तो बताए थे जूल। कार्य का मतलब क्या होता है जूल। वाट किसका ऐसा यूनिट है तो हम लोग जानते हैं शक्ति का ऐसा मतलब वाट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन, या वजन का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। डाइन, तो डाइन भी किसका यूनिट है तो बल का ही ऐसा मतलब डाइन होता है। और जो एक डाइन यानी एक न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है। अब डेसिबल ध्वनि कैसे मतलब है जानते हैं, ध्वनि कैसे मतलब डेसिबल तो सही है। अश्व शक्ति जिसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, जो शक्ति की इकाई है, ये भी सही हमारा है। चलिए समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है। डॉब्सन यानी डॉब्सन हमारा उष्मा की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डॉब्सन। क्या हो जाएगा हमारा डॉब्सन, क्योंकि यही सम्मिलित नहीं कर रहा। नेक्स्ट भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन ग्राम और डी ऑप्शन न्यूटन। तो भार जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं वेट, तो वेट कैसे हम पहले से बता रहे हैं वेट यानी वजन, वजन कैसे मतलब क्या होता है न्यूटन। यहाँ पर कितने को गलती हो सकता है कि किलोग्राम मारते, लेकिन हमारा क्या होगा मार कैसे तक न्यूटन होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।